शीर्षक विभिन्न समयों में। भाग 2। कहो हसान साथ में मिनसू और जियोन का विवाहित जीवन, जो सियोल के पास एक छोटे से अपार्टमेंट में शुरू हुआ था। बिना उन्हें एहसास हुए 16 साल बीत चुके हैं। समय तेजी से बीत गया है और वे अब एक दोहरी आय वाले जोड़े के रूप में मेहनती जीवन जी रहे हैं। अपनी मध्य विद्यालय की बेटी जिवोन की परवरिश कर रहे हैं। उनका जीवन अभी भी व्यस्त और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। हर दिन एक साथ बिताते हैं। एक साधारण सप्ताहांत की सुबह, सूरज की रोशनी अपार्टमेंट की खिड़की से छन कर आती है। जियोन के चेहरे को घेर लेती है। कॉफी का कप पकड़े हुए वह खिड़की से बाहर देखती है। गहरे विचारों में खोई हुई मिनसू अपनी बेटी जिवोन के साथ नाश्ता बना रहा है। रसोई से आ रही हंसी क्षणिक रूप से घर में गर्माहट जोड़ती है। हालांकि उस गर्माहट के पीछे अनसुलझे मुद्दे अभी भी मौजूद हैं। अपनी कॉफी का एक घूंट लेने के बाद जियोन अपने मन में घूमते विचारों को व्यवस्थित करना शुरू करती है। वह अपने ससुराल वालों के साथ हुई समस्याओं के कारण अनुभव किए गए तनाव और दर्द को याद करती है, यह सोचते हुए कि उत्पन्न हुए संघर्षों को कैसे सुलझाया जाए। मिनसू चुपचाप उसके पास आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। उसे अपनी पत्नी की चिंताओं के बारे में पता है और वह उन्हें मिलकर हल करने की इच्छा व्यक्त करता है। क्या हमें आज जिवोन के साथ पार्क जाना चाहिए? मिनसू सावधानी से सुझाव देता है। जियोन मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है। बाहर ताज़ी हवा में सांस लेकर अपने ससुराल वालों की समस्याओं को एक पल के लिए भूलना चाहती है। वे साथ में पार्क की ओर बढ़ते हैं। जिवोन पार्क में हरे घास पर स्वतंत्रता से दौड़ती है और मिनसू और जियोन उसे देखते हुए थोड़ी शांति का अनुभव करते हैं। हालांकि वह शांति लंबे समय तक नहीं रहती। पार्क से लौटते समय जियोन का फोन बजता है। यह उसकी सास का फोन है। एक पल हिचकिचाने के बाद जियोन कॉल का जवाब देती है। जैसा कि अपेक्षित था, उसकी सास फिर से शिकायत करना शुरू कर देती है। आप हमारे पास और अधिक बार क्यों नहीं आती? और जिवोन स्कूल में कैसे कर रहा है? जैसे अंतहीन सवालों के बीच जियोन थकावट महसूस करने लगती है। फोन रख देने के बाद जियोन अपनी सास के साथ हुई बातचीत के बारे में मिनसू को बताती है। अपनी पत्नी के दर्द को समझते हुए मिनसू उससे कहता है, तुम्हें अब ये सहन करने की जरूरत नहीं है। हमारे परिवार की खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपने माता पिता के साथ मुद्दों को संभाल लूंगा। जियोन को मिनसू के शब्दों में कुछ सुकून मिलता है, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक असहजता बनी हुई है। उस रात सोने से पहले जियोन फिर से अपने विचारों में खो जाती है। वह इस बारे में सोचती है कि उसके ससुराल वालों के साथ संघर्ष ने उसके जीवन पर कितना प्रभाव डाला है और उसे इस मुद्दे को आगे कैसे सुलझाना चाहिए। वह सोचती है कि क्या वह और मिनसू इस समस्या को एक साथ पार कर सकते हैं और क्या वह अपने ससुराल वालों के सामने अपने भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त कर सकती है। जियोन एक निर्णय लेती है। वह अपने ससुराल वालों की उपेक्षा और टोकाटाकी से प्रभावित न होने का संकल्प करती है और अपने जीवन और परिवार की खुशी के लिए साहस जुटाने का निर्णय लेती है। वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मिनसू के साथ काम करेगी। उनका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा और वे प्यार और विश्वास से भरा एक घर बनाएंगे। और इस प्रकार मिनसू और जियोन एक नए दिन का स्वागत करते हैं। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विभिन्न समय में वे एक साथ चल रहे हैं। आगे कहानी की व्याख्या होगी। नमस्कार। आज हम मिनसू और जियोन की भेजी हुई कहानी के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। ये उनके जीवन, उनके रिश्ते और जो मुश्किलें वो झेल रहे हैं उसकी एक कहानी है। बिल्कुल। और ये कहानी, जैसा आपने कहा, कई हिस्सों में है। आज हम दूसरे भाग पर ज्यादा ध्यान देंगे, लेकिन हाँ,
पूरी बात समझने के लिए पहले भाग की कुछ जरूरी बातें याद करना अच्छा रहेगा। सही। हमारा मकसद बेसिकली ये समझना है कि इन अनुभवों से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पहले भाग में हमने देखा कि मिन्सू और जियोन की शादी 2007 में हुई थी। मतलब अब लगभग 16 साल हो गए हैं। हाँ, 16 साल, काफी लंबा समय। और उनकी एक बेटी भी है, जियोन, जो मिडिल स्कूल में है। कहानी ये भी बताती है कि शुरू में जब मिन्सू शायद जॉब चेंज वगैरह का सोच रहे थे, तब जॉन ने ही संभाला था फाइनेंशियली, बहुत मेहनत की। हाँ, प्रेगनेंसी में भी काम किया, जैसा बताया गया था। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट था वो ससुराल वाला था, है ना? सास का लगातार टोकना, कपड़ों पर, लाइफस्टाइल पर। हाँ, और सिर्फ टोकना नहीं, बल्कि जियोन के योगदान को कम समझना, उसे नीचा दिखाना। सही कहा। और फिर वो ससुर वाला किस्सा भी अजीब था। बेटी की तुलना किसी गुजरे हुए रिश्तेदार से करना, उसे नजरअंदाज करना। हाँ, वो बहुत दुखद था। जाहिर है इन सब चीजों से जियोन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। और इसका असर फिर मिन्सू के साथ रिश्ते पर भी पड़ा। झगड़े होने लगे। हाँ, झगड़े बढ़ गए। लेकिन पहले भाग के आखिर में थोड़ी उम्मीद जगी थी। मिन्सू ने अपनी पत्नी की परेशानी को समझा और ये कहा कि चलो कुछ टाइम ससुराल नहीं जाते। हाँ, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट था। और जॉन ने भी तय किया कि वो अपने परिवार के लिए, अपनी खुशी के लिए आवाज उठाएगी। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे भाग पर। कहानी एक नॉर्मल वीकेंड मॉर्निंग से शुरू होती है, लेकिन जियोन के दिमाग में अब भी वो ससुराल वाली बातें, वो टेंशन चल रही है। हाँ, वो तनाव पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। मिन्सू शायद माहौल को हल्का करने के लिए, या शायद वो भी स्ट्रेस महसूस कर रहा हो, बेटी के साथ पार्क जाने का सुझाव देता है। अच्छा, एक छोटा सा एस्केप जैसा। हाँ, एक कोशिश शांति पाने की। लेकिन वो शांति टिकती नहीं। पार्क से लौटते ही फोन आ जाता है सास का। और फिर वही पुरानी शिकायतें, क्यों नहीं आते मिलने, बेटी की पढ़ाई का क्या चल रहा है, वगैरह वगैरह। जियोन फिर से उसी दबाव में। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। फोन कॉल के बाद मिन्सू सिर्फ दिलासा नहीं देता, वो एक कदम आगे बढ़ता है। क्या कहता है वो? वो कहता है, अब तुम्हें और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार, हमारी खुशी सबसे पहले। ससुराल वालों की प्रॉब्लम वो मैं देख लूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये वाकई बड़ा बदलाव है। मतलब पहले वो सिर्फ सुन रहा था, समझ रहा था, पर अब वो एक्शन लेने की बात कर रहा है। एग्जैक्टली। अब वो सिर्फ सपोर्ट नहीं, बल्कि शील्ड बनने की बात कर रहा है। जॉन को सुनकर राहत तो मिलती है, पर एक शक भी रहता है मन में। क्या वो सच में ऐसा कर पाएगा? क्या वो लोग मिलकर इस सिचुएशन से निकल पाएंगे? हाँ, वो भरोसा शायद अभी पूरी तरह बना नहीं है। खैर, कहानी का दूसरा भाग इस नोट पर खत्म होता है कि जॉन अब फैसला करती है कि वो इन बातों से टूटेगी नहीं। वो अपने परिवार की खुशी के लिए हिम्मत जुटाएगी। और वो समझती है कि इसमें उससे और मिन्सू को साथ मिलकर खड़ा होना होगा। बिल्कुल, ये एक टीम एफर्ट होगा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमें पता है कि इसके आगे के पार्ट्स भी हैं, भाग 3, 4, 5। उनमें शायद पता चलेगा कि आगे क्या हुआ। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि मिन्सू अपना वादा कैसे निभाता है, वो कैसे डील करता है अपने पेरेंट्स से, और क्या जियोन और सास के बीच कोई अंडरस्टैंडिंग बन पाती है। हाँ, क्योंकि अभी तो कहानी हमें एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर छोड़ गई है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है कि कैसे बाहर का दबाव, खासकर जो वो परिवार से आए, तो एक रिश्ते को कितना हिला सकता है। हाँ, और ऐसे में आपसी समझ और एक दूसरे का साथ देना कितना जरूरी हो जाता है। सिर्फ समझ ही नहीं, बल्कि शायद जिम्मेदारी लेना भी, जैसा मिन्सू ने किया। सही कहा। वो मैं संभाल लूंगा वाली बात, वो शायद इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। ये दिखाता है कि सिर्फ इमोशनल सपोर्ट काफी नहीं होता। कई बार एक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश रिश्ते को बचा सकती है। यहाँ एक सवाल मन में आता है कि जब बाहर की दुनिया, चाहे वो अपना परिवार ही क्यों ना हो, रिश्ते पे इतना दबाव डाले, तो एक कपल अपनी यूनिट की तरह कैसे खड़ा रहे और साथ ही अपनी मेंटल पीस कैसे बचाए। ये संतुलन बनाना कितना मुश्किल है, इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने में मदद मिलती है।